नमो नमः प्रिय छात्र। बेटा, हम प्री बोर्ड 2023-24 का प्रश्न पत्र हल कर रहे हैं। हमारी ये तीसरी वीडियो है और पहले हमने ग भाग, उसके बाद ख और अब ग भाग को कर रहे हैं। ग भाग में अनुप्रयुक्त व्याकरण विसंग की है और इसमें हम सबसे पहले प्रश्न नंबर 5 को आज हल कर रहे हैं। प्रश्न को पढ़ेंगे। अधोलिखित वाक्येषु, नीचे लिखे गए वाक्यों में रेखांकित पदानाम, जो रेखांकित पद किए गए हैं, समुचितम संधि पदम संधि विच्छेदम वाक्रुत है। उसको अगर संधि विच्छेद है तो हमें संधि करनी है और संधि है तो हमें संधि का विच्छेद करना है। उत्तम। केवल हमें षट 6 करने हैं। ठीक है, तो हल करते हैं हम। सबसे पहला, एतत् जमा निशम्य। एतत् जमा निशम्य, तो संधि के रूल के अनुसार ये बनेगा ए त, और जो सामने उत्तर पद है हमारा, इसे पूर्व पद बोलते हैं और इसे उत्तर पद। ठीक है, पूर्व पद के अंत में देखें क्या है। पूर्व पद के अंत में है त और उत्तर पद के पूर्व में न, तो यह भी न बन जाएगा। क्या बन जाएगा? न बन जाएगा। तो लिखा जाएगा क्या? न बन गया त का, और ये नि शम्य, इस प्रकार से बन जाएगा। केवल हम जब संधि करते हैं पूर्व पद का अंत वाला देखते हैं और उत्तर पद का शुरुआत। ठीक है, ध्यान रखें हमेशा जब भी संधि विच्छेद को संधि करेंगे उसे ध्यान रखें। अगले करते हैं हम इति उक्त्वा। तो बेटा आपको पता ही है, संधि अनुसार ई जमा उ क्या बनते हैं? यू। ठीक है, तो ये क्या बनेगा? ई तय है और ई और है यह बनता है तो ऊ है, ऊ आएगा, ऊ की मात्रा है, तो यहाँ पर बनेगा इति। इति ये वाला कर रहे हैं हम, ये हो चुका है। इति जमा उक्त्वा। उक्त्वा। ठीक है, तीसरा देखें क्या लिखा है। सिद्धो अहम। पूर्व रूप संधि का उदाहरण, जब दो स्वर इकट्ठे होते हैं तो हमारा ऐसा ही निशान आ जाता है। ठीक है, इसको हल करते हैं। क्या आएगा? सिद्ध। सिद्ध विसर्ग आ जाएगा ए के साथ, और अगला तो पता ही है आपको, ए है, तो इसमें आएगा अहम। सिद्धो अहम। उत्तम। चौथी संधि देखें, ये है रक्षितव्या ति। तो संधि कहाँ करनी है? इसके अंत में और इसके पूर्व में। बाकी शब्द ऐसा ही रहेगा। तो क्या बनेगा? आ और ई, आप अगर इकट्ठा वो लेके देखेंगे आई ए का साउंड आता है, तो ये आएगा रक्षित तव, या आ है तो ये ई बन जाएगा, आ और ई, तो ये बन गया रक्षितव्येति। तुम 5वां देखें। पितरः जमा तासाम, बहुत ही आसान है। विसर्ग लगा हुआ है और उसके बाद व्यंजन आ रखा है, ये आधा से बन जाएगा।
पितर, विसर्ग का आधा स बाकी, ऐसा कैसे जुड़ जाएगा? पितर तासाम। तो छठा देखिए, उत जमा लंग है। तय के बाद जब भी ले आएगा वो ले में ही बनेगा। तो ये क्या बनेगा? उ आधा ले हो गया, उलंग घ या उलंग है। साथ में देखें, सहस्त्रे अपि, ऋतु संधि अनुसार इस रे का लोप हो जाएगा। और ये अपि आप देख रहे हैं, दो शब्द सार्थक होने चाहिए हमेशा। तो क्या आएगा? सहस्त्र, सहस्त्रे। ठीक है, ये रे के स्थान पे हमने विसर्ग लगाया और फिर ये हो गया अपि, सहस्त्र अपि। ठीक है बेटा, समझ में आया? ठीक है, बार बार प्रैक्टिस करेंगे आप, तभी आएंगी संधियाँ आपको। प्रैक्टिस करते रहें क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम नज़दीक हैं। प्रश्न नंबर 6 पर चलते हैं हम। कहता है, नीचे लिखे गए वाक्यों में रेखांकित पद जो है उनको समस्त पद विग्रह है। अब ये है समास। इसमें से कितने करने हैं? केवल 5 करने हैं। पहला है हमारा सप्राधम। तो जब भी इस प्रकार का आएगा तो कैसे लिखना है? जहाँ स होगा उसके स्थान पे हमेशा सहितम आएगा और जो उत्तर पद हो जाएगा उसको पूर्व में लिख देते हैं। जैसे ये तृतीया में चला जाएगा, अपराधेन। अच्छा, ये तो लिखा ही हुआ है, हमें तो टिक करना है। तो कौन सा आएगा? अपराधेन सहितम। ठीक है, हमेशा स अपराध लिखा है एक तरह से, सा अपराध, तो स के स्थान पर सहितम हो जाएगा और अपराध हो जाएगा। अपराधीन सहितम हमेशा। उसके बाद दूसरा देखें, कहता है पितरऊ। पितरऊ इसी प्रकार से कई आते हैं, भारतरऊ भी आ सकता है ना। तो जैसे पितरो है, इसमें आएगा माता च पिता च। अगर भ्रातृ होता तो क्या आता? भ्रातृ च भगिनी च। उत्तम। अगला देखें, नरेषु अधमानः। नरेषु, नरों में, अधमान। ठीक है, तो इसमें कौन सा आएगा? इसमें आएगा हमारा समास नराधमान। तब चतुर्थ में देखें, कठोर भाषणे। कठोर भाषणे तो आएगा कठोरै भाषणे। अगले में देखें, नन तत्पुरुष समास, न उचित व्यवहार। न उचित व्यवहार तो हमेशा न के लिए क्या आएगा? अनुचित ना। तो अनुचित व्यवहार। तब अगला देखें, माता एव देवता। माता एव देवता यस्य से, जो है वह है। तो किसके लिए संबोधन किया गया? एक शब्द देखेंगे, मातृदेव के लिए। किसके? मातृदेव के लिए। तब तो ये हमारे समास। प्रश्न नंबर 7 में आएंगे, नीचे लिखे गए वाक्यों में अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानाम समुचितम संयोजितम विभाजितम व प्रकृति प्रत्ययम च प्रदत्त विकल्पे वच्छिन्नुतः। अब हम क्या करेंगे? प्रकृति प्रत्यय चार प्रत्यय बताएंगे कौन सा है। ठीक है, प्रत्यय में देखें, पहला लिखा है गता वसुमती, स्त्रीलिंग प्रत्यय। ती, ये क्या होगा? डिप। वसुमती तो हमेशा ये क्या रहेगा? डिप प्रत्यय, वसुमती ती। ठीक है,
सुख जमा इनी, सुख जमा इनी, इनी क्या है, प्रत्यय है। तो ये किस में आएगा, जब एक शब्द बनाएंगे तो क्या है शब्द, सुखी, क्या आएगा, सुखी। तृतीय में देखें, आचार्या, आ किस में आता है, टाप प्रत्यय में आता है, तो ये होगा आचार्य जमा टाप। फिर से देखें, फिर से वो जो पहला आया था हमारे पास वही आ गया है, पुत्रवती। तो आप बताएं क्या होगा, लेकिन यहाँ पर प्रत्यय दूसरा होगा, क्योंकि यहाँ पर एक शब्द था वसुमती और यहाँ पर पुत्र है, मया पुत्रवती च है, तो अब इसमें मतु प्रत्यय लगेगा। ठीक है, पुत्र जमा मतुपः। युक्ता, कत प्रत्यय दिख रहा है इसमें, कत प्रत्यय, तो क्या है, लेकिन धातु देखें, ये धातु कौन सी ठीक है इसमें से, अगर ये धातु ठीक है तो ये प्रत्यय गलत लिखा हुआ है ना, तो कौन सा आएगा, युच जमा कतः। ठीक है, इसके छठे में देखें, कथयन, कहा गया, भूतकाल में चला गया, तो ये क्या है, सत्र प्रत्यय, कथ जमा सत्र। सप्तम में देखें, मन जमा कितन, ये होगा मति, क्या होगा, मति। प्रश्न नंबर 8 देखें, समुचितम उपपद विभक्तिम चिन्नुत, केवल 3 करने हैं, लेकिन हम तो सभी करेंगे ना। तो इसमें हा, धिक, खालिस्तान अविज्ञाय उपलाभ से, इसमें हमें आएगा तो असमान ना, क्योंकि ये भूतकाल का है, धिक्कार की बात हो रही है, असमान। दूसरे में देखें, अहम शिक्षणम प्रदास्यामि, किसी को कुछ देने की बात हो रही है ना। चतुर्थी भक्ति है ना, शिक्षकों के शिशु के लिए, तो कौन सा होगा, ये वाला ना, शिशु है। अगला देखें, मुंज सह वनम अगच्छत, और स के साथ हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, हमने पहले भी बताया आपको। तो इसमें कौन सी आएगी, रागी भी। न प्रमदित वयम, दोष को छोड़ देना चाहिए, तो क्या, जब छोड़ने की बात आती है तो हमेशा पंचमी विभक्ति आद का प्रयोग होता है ना, धर्माद, उत्तम। तो ये था हमारे प्री बोर्ड का भाग क। आज के लिए इतना ही, बेटे तैयारी करते रहें, कुछ समझ में ना आए तो कमेंट में उत्तर दें। धन्यवाद।